दोस्तों, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? बेहद स्वागत आप सब लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और साथ ही साथ में स्वागत है आप सब लोगों का मसीह मंथन बैठक हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल पेज में भी। देखिए, हमारा मकसद ऑनलाइन आकर किसी तरह का कोई भी पैसा कमाना नहीं है, और ना ही हम कभी आपसे पैसे मांगते हुए दिखेंगे। यह हमारा मकसद है कि सही शिक्षाओं का प्रचार करें, सही शिक्षाएं आपके बीच में रखे, यही मकसद है और दूसरा कोई भी मकसद नहीं है। तो वीडियो को जरूर शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, और ऐसी अद्भुत बातें आपको मसीह मंथन बैठक हिमाचल प्रदेश के ऑफिशियल पेज से या फिर मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से आपको सीखने के लिए मिलेगी। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक छोटे टॉपिक्स को लेकर और मैं आपके बीच में हूं। पवित्र आत्मा का तीसरा बेनिफिट ये है, आइए इसके ऊपर बात करते हैं। या जो तीसरा बेनिफिट है वो ये है, वो क्या है आइए जानते हैं। वो आपके प्रार्थना के जीवन को मजबूत करता रहता है। या वो आपके प्रार्थना के जीवन को मजबूत करता रहता है। वो मजबूत बनाता है आपके प्रार्थना के जीवन को। हमें नहीं मालूम है कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, या फिर किन चीजों के लिए, किन बातों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। उसमें हमारी हेल्प कौन करता है? वो पवित्र आत्मा करता है। आइए एक वचन को पढ़ेंगे। रोमियो उसका 8 अध्याय वचन 26 क्या कहता है? इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। या परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, हमारे लिए विनती करता है। या जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में, जब हम पवित्र आत्मा जैसा चाहता है वैसे अगर हम प्रार्थना करें, तो फिर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। नहीं तो फिर क्या होता है? देखिए, हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट होती है बहुत सारी बातों को लेकर। हे प्रभु, कैसी कैसी बातें होती है हमारे पास कि हे प्रभु मुझे अमीर बना दे, हे प्रभु मेरी नौकरी लग जाए, हे प्रभु मेरा बिजनेस बन जाए, हे प्रभु मेरे पास अच्छी गाड़ी आ जाए, मुझे फॉरेन का ट्रिप मिल जाए, हे प्रभु मैं अमीर बन जाऊं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी प्रार्थना अगर आप करोगे तो ये बाइबल के हिसाब से नहीं है। ये बाइबल के हिसाब से नहीं है। जब आप पवित्र आत्मा के हिसाब से प्रार्थना करोगे तो फिर क्या होगा? या एक और मैं चीज आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास एक चीज होनी चाहिए, वो होना चाहिए वचन का नॉलेज। वचन का नॉलेज और वचन का ज्ञान आपके पास होगा तो आप इस तरीके की उटपटांग प्रार्थना नहीं करेंगे। और बहुत सारे पास्टर भी, आपको पता है कैसी कैसी प्रार्थनाएं करते हैं। वो कहते रहते कि आपके सपनों की गाड़ी आपको आ रही है, आप अमीर बन रहे हो। टोटल बकवास है ये। परमेश्वर आपको ब्लेस्ड कर रहा है, ब्लेस्ड कर रहा है। अरे भैया, अगर परमेश्वर ने ब्लेस्ड करना है वो तो कर ही देगा। अगर परमेश्वर ने मुझे गाड़ी देनी है तो वो मुझे दिखाएगा। फिर मेरे पास्टर को या दूसरे विश्वासी को क्यों? तो ये सब चीजें हमें सोचने वाली है। लेकिन आत्मा जो है वो हमारी हमारी अगुवाई करता, हमारी लीडिंग करता है। या वो सही तरीके से हमें सिखाएगा कि क्या है, किस विषय के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे पास विषय होना चाहिए कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें कि उसका उद्धार हो जाए। हमारे पास ये मकसद होना चाहिए कि हे प्रभु, मेरी जो चर्च है वो कैसे बढ़े। या फिर हमारे पास ये विषय होना चाहिए कि हे प्रभु, हमारे लिए ऐसे द्वार खोल दे, ऐसी ऐसी जगह, सुसमाचार के लिए ऐसी ऐसी जगह पर द्वार खोल दे ताकि हम परमेश्वर के वचन को फैला सके, सिखा सके। तो इस तरह के विषय हम और इस तरह के विषय कौन देगा? हमें पवित्र आत्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा भेजा ही इसीलिए क्या है कि हम काम करें, हम मसीह के काम को करें, उसके सुसमाचार को फैलाएं। इसीलिए पवित्र आत्मा आपके अंदर है और वो प्रार्थना भी आपसे वैसी ही करवाएगा। या वो हमारे प्रार्थना के जीवन को मजबूत कराता है। देखिए, अगर हम बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, अगर हम पवित्र आत्मा के सही मकसद को नहीं समझेंगे, तो फिर हम जिंदगी भर वही उठपटांग चीजें मांगते रहेंगे। वही सब चीजों की लाइन हमारे पास होगी जो कि बाइबल नहीं सपोर्ट करती। या देखिए, परमेश्वर हमें ब्लेस्ड करना चाहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन वो उसका अपना तरीका है। लेकिन हम क्या चीजों को मांगते फिर रहे, प्रभु ये दे वो दे ये सब चीजें दे। तो ये बाइबल का कॉन्सेप्ट नहीं है। बाइबल का कॉन्सेप्ट ये है कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, लीडिंग करता है, और मकसद क्या है कि हम मसीह के काम को कैसे फैलाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बातों को समझ गए होंगे। और तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, कि पवित्र आत्मा का तीसरा बेनिफिट ये है, वो आपके प्रार्थना के जीवन को मजबूत करता रहता है। और दूसरी चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा यहां पर, कि जो भी आपकी जरूरत है उन सब जरूरत के लिए आपको खुद प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, या उसके उससे खुद मांगे, खुद प्रार्थना करें। जो भी आपकी जरूरत है, किसी दूसरे के पास मत जाइए। आपको मांगना है, परमेश्वर से मांगे। इतना बड़ा परमेश्वर हमारे साथ है, क्यों ना हम उससे मांगे। हम किसी व्यक्ति से के पास जाकर क्यों कहे कि हमारे लिए प्रार्थना करे, दुआएं करे। परमेश्वर एक पास्टर की भी उतनी सुनता है और आपकी भी उतनी ही सुनेगा। तो इन्हीं सब बातों से परमेश्वर आप सब लोग को आशीष दे। मिलते एक और नए टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को जरूर शेयर करें।